नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ही प्यार देते हैं और उसको आराम से आप समझते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं कि आप जो है वो CNC प्रोग्रामर किस प्रकार से जो है वो बन सकते हैं, और जो CNC का जो प्रोग्रामर होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और ऐसे कौन से पर्सन्स होते हैं जो CNC प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आपके लिए बात करूँगा कि कौन कौन जो है वो CNC प्रोग्रामर बन सकता है। तो उसके लिए मेरे पास में दो कैटेगरी हैं। एक तो है मेरे पास में टेक्निकल और दूसरा है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों जो लोग होते हैं, दोनों प्रकार के लोग जो हैं वो CNC प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल पर्सन की बात करता हूँ कि टेक्निकल पर्सन जो रहते हैं वो आपके जो है वो कैसे जो है वो CNC प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स, जिन्होंने ITI कर रखी है, ITI चाहे आपकी फिटर से हो, चाहे आपकी मशीनिस्ट से हो, चाहे आपकी टर्नर से हो, तो जो ITI के जो लोग हैं वो भी CNC प्रोग्रामर जो है वो बन सकते हैं। CNC प्रोग्रामिंग की एक लाइन जो है वो बहुत ही एक अच्छी प्रोफेशनल लाइन है और आराम से आप जो है वो अपनी जो है वो स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो जी ऐसे साथी जिन्होंने ITI कर रखी है तो वो भी CNC के बारे में सीख सकते हैं। तो डिप्लोमा के जो ट्रेनिंग्स होते हैं, जिन्होंने मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से जो डिप्लोमा किया हुआ है, और तो वो भी बहुत ही आसान तरीके से CNC मशीन की जो प्रोग्रामिंग है उसको सीख करके अपना जो करियर है वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपना बना सकते हैं। तो थर्ड जो पर्सन आते हैं वो आपके बीटेक के जो लोग हैं वो भी CNC लाइन के अंदर CNC मशीन की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको सीख करके कंपनी में अपना एक अच्छा फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं और जो है मशीन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिज़ाइनिंग में जो है वो काम कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरे जो फ्रेंड्स आते हैं जो है नॉन टेक्निकल, जिन्होंने 8वीं 10वीं और 12वीं कर रखी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक 8वीं 10वीं या 12वीं का जो आदमी है वो भी जो है CNC मशीन का प्रोग्रामर बन सकता है बहुत ही आसान तरीके से। तो CNC मशीन का प्रोग्रामर बनने के लिए बस आपकी हल्की सी जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, और जो आपका जो CNC की प्रोग्रामिंग करने के लिए या एक अच्छा प्रोग्रामर या एक अच्छा प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनने के लिए आपको कम से कम जो है इंडस्ट्री के अंदर 2 या 3 साल तक जो है मशीन को ऑपरेट करने का जो है वो आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि आप कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप CNC मशीन की जो प्रोग्रामिंग है अगर आप सीख लेते हो तो डायरेक्टली जब आप किसी कंपनी के अंदर जाएंगे तो आप जो है वो डायरेक्टली जो सीधे ही जाते कोई कंपनी आपको CNC प्रोग्रामर पे आपको नहीं रखेगी, क्योंकि आपके पास में जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक आपको मशीन के ऊपर काम करना नहीं आएगा, मशीन की जो फंक्शंस हैं उनको नहीं समझ पाओगे या मशीन की भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तो तब तक आप जो है CNC मशीन के जो प्रोग्रामर है वो आप नहीं बन पाओगे। तो CNC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपको मशीन के ऊपर जो आपने पार्ट बनाना है वो पार्ट जो होता है वो किस प्रकार का पार्ट है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस प्रकार से होगी वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब उसकी ड्राइंग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइंग के अंदर जो आपके बहुत सारे जो टॉलरेंस होती है उनको टॉलरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, और ड्राइंग के अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फ्रेंड्स, कि CNC मशीन की जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग तो हर कोई आदमी मान लीजिए सीख सकता है, एक टेक्निकल भी सीख सकता है, एक नॉन टेक्निकल भी सीख सकता है। तो दूसरा जो CNC प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है, उसकी टूलिंग। तो जो हम CNC मशीन की प्रोग्रामिंग में जो पार्ट बनाते हैं तो पार्ट को काटने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे आपका TNMG इंसर्ट है, CNMG इंसर्ट है, तो जो इंसर्ट्स होते हैं इनके पूरा स्पेसिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर आपको पूरा पता होना चाहिए कि TNMG CNMG जो इंसर्ट्स होते हैं वो, जैसे CNMG 120408 इंसर्ट, ये जो है वे क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बोरिंग बार जो टूल है उसका पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। आपका जो टूल होल्डर होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ड्रिल के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
और उसके साथ साथ जो भी CNC मशीन के अंदर बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। मशीन के अंदर साइकिल टाइम को कंट्रोल करना आना चाहिए, आपकी मशीन के अंदर कटिंग स्पीड और फीड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा, तब आप CNC के जो एक अच्छे प्रोफेशनल जो प्रोग्रामर है वो आप बन सकते हैं। तो मेरे ऐसे बहुत से साथी हैं जो CNC मशीन की प्रोग्रामिंग जिनको आती है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है। किसी को थ्योरेटिकल प्रोग्रामिंग आती है, वो कहता है कि मेरे को प्रोग्रामिंग तो आती है बट मेरे को मशीन के ऊपर जो है एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कभी भी CNC का जो है अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकता। क्योंकि जब तक आप CNC मशीन के ऊपर टाइम नहीं बिताएंगे, मशीन की भाषा को नहीं समझेंगे, तब तक आप जो है वो CNC मशीन के एक अच्छे प्रोफेशनल जो है वो इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। और उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि CNC मशीन की प्रोग्रामिंग के साथ साथ में, टूलिंग के साथ साथ में, मशीन की ड्राइंग के साथ साथ में आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, हाइट गेज है, सरफेस गेज है, आपका एयर प्लग गेज है या थ्रेड प्लग गेज है, तो इनके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छी गहराइयों के साथ में आपको ज्ञान होना चाहिए। इनका लिस्ट काउंट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है उसका कितना लिस्ट काउंट है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जब आप किसी मशीन के ऊपर पार्ट को बनाते हैं तो उसका जो मटेरियल है, जो हमारे पार्ट का मटेरियल है, वो मटेरियल क्या है, वो एल्युमिनियम है, वो MS है, वो स्टील है या अलग किसी प्रकार का कोई मटेरियल है, तो उसके मटेरियल का ग्रेड क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। और कस्टमर ने हमसे क्या एक्सेप्ट करना चाहता है, कस्टमर जो हमसे मांग रहा है कोई भी पार्ट, तो उसके ऊपर कितना टॉलरेंस रखना है और कितनी रफनेस रखनी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको है वो मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी फ्रेंड्स। तो आपको जो है जो भी वीडियोस आपको मिलती है उसको आपने लास्ट तक देखना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास में अधिक से अधिक शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये समझता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो आज दी गई जानकारी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स के पास में भी इस चैनल को जो है वो आगे फॉरवर्ड करते रहिए, ताकि वो भी अगर CNC मशीन की जो प्रोग्रामिंग है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है। किसके पास में इतना समय नहीं होता कि वो इंस्टीट्यूट पे जाए और अपने जो सवाल जवाब जो है या फिर CNC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखे, वहाँ पर बहुत सारी फीस वगैरह देनी पड़ती है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में CNC मशीन की जो प्रोग्रामिंग है वो आपको सीखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप जो मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।